नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी पर रोज रात 10 बजे हम गुजरात के अलग-अलग शहरों के मुद्दों को उठा रहे हैं, अलग-अलग शहरों की समस्याओं को आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि सीधे-सीधे नागरिकों को इसका फायदा हो। सरकार तक एक ब्रिज बनाने की ये कोशिश हमने की है कि अलग-अलग शहरों की, अलग-अलग जिलों की समस्याएं जो है, वो सीधी-सीधी सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई कर सके। आज बात हम करेंगे राजपीपला की, जो नर्मदा जिले का एक मुख्य शहर है और सबसे ज्यादा इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के करीब है। विश्व का 8वां अजूबा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ बनाया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ जो सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, ऐसी सुविधाएं नहीं मिल रही है। और आज राजपीपला की स्वास्थ्य सुविधाओं पर बात करेंगे। वैसे पूरे गुजरात में स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी हमेशा ही चर्चा का केंद्र बनती है, लेकिन राजपीपला में जिस तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, उस पर बात करने के लिए खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ दीपक जगताप जी जुड़े हैं। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। दीपक जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि साइंस मैगजीन के संपादक है, ऑथर है, सीनियर जर्नलिस्ट है, राइटर है, कॉलमिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 25 साल का अनुभव रखते हैं। बहुत सारे अखबारों में उनकी कॉलम हमेशा ही छपती रहती है, यानी इसी फील्ड से जुड़े हैं और साइंस ऑथर है। बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है उनका और आज उनसे चर्चा करेंगे कि राजपीपला में किस तरह की परेशानियों का सामना लोग कर रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है। दीपक जी, स्वास्थ्य सुविधाएं राजपीपला में कैसी है? नर्मदा का मुख्य शहर है, उसके बावजूद एक ही सिविल हॉस्पिटल और वहां भी सुविधाओं का अभाव सामने आता है, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे जिले के और गुजरात की जो समस्या है लोगों तक पहुँचाते हैं। मुझे अपेक्षा है कि आप भी हमारे नर्मदा जिले की जो स्वास्थ्य विषयक समस्या है उसके बारे में उजागर करेंगे, सरकार तक पहुँचाएँगे और यहाँ का समस्या हल होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नर्मदा जिला आदिवासी इलाका है और ख़ास तौर पे यहाँ का एक गौरव स्थान जो कहा जाता है, नरेंद्र मोदी का ड्रीम्स प्रोजेक्ट जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का बहुत अच्छा विकास हुआ है, ये सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन जो भी सारी गवर्नमेंट की ग्रांट वगैरह सब आती जाती है, वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जाती है। और नर्मदा जिला का जो मुख्य शहर है राजपीपला, वो विकास से वंचित रह गया है। खास तौर से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की हम बात करें, तो जो स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे नर्मदा जिले के गरीब आदमी को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। क्योंकि वहाँ नर्मदा जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज है और एक ही सिविल हॉस्पिटल है, और वो भी मेडिकल कॉलेज और वो सिविल हॉस्पिटल कंबाइंड है, दोनों अलग-अलग नहीं है। और उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, बहुत सारे स्टाफ नहीं है, पूरी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह भी खाली है। उनके लिए आम आदमी को बहुत परेशानी भोगनी पड़ती है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि बार-बार खराब आरोग्य के लिए नर्मदा जिला में अंदर आप देखने जाओ तो विपक्ष को मुद्दा मिल जाता है। जहाँ भी हम्म। सिविल हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो लोग मर जाते हैं, बड़ौदा रिफर करना पड़ता है, वहाँ तक जाना पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। नर्मदा जिला में राजपीपला में एक ही सिविल हॉस्पिटल है और यहाँ से तिड़ियापाड़ा, सागबारा जो बड़े-बड़े इंटीरियर एरियाज़ जो है तालुका, वहाँ में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई सीरियस केस हुआ, तो वो लोग वहाँ से राजपीपला सिविल हॉस्पिटल में भेज देते हैं। वहाँ से आने-जाने में 1-2 घंटा चला जाता है। राजपीपला में उसकी ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होती, फिर वो ज़्यादा सीरियस होता है तो वो बोले आप उनको बड़ौदा ले जाओ, बड़ौदा रिफर करो। राजपीपला से बड़ौदा जाने में और 2 घंटे लग जाते हैं, तब तक तो मरीज़ दम तोड़ देता है, मर जाता है। तो यहाँ ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि राजपीपला सिविल हॉस्पिटल में पूरी मेडिकल ऑपरेशन की सभी सुविधा होनी चाहिए और उसको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना चाहिए। ये भी एक बात है। राजपीपला में सोनोग्राफी, एक्स-रे मशीन के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स नहीं है। अगर मैं आपको लिस्ट पढ़ूँ, मेरे पास एक लिस्ट आया है कि राजपीपला सिविल हॉस्पिटल में कितनी जगह खाली है। तो अगर देखा जाए तो सिविल सर्जन जो है, मेन सिविल सर्जन राजपीपला हॉस्पिटल, वो इंचार्ज में आरएमओ का चार्ज उसको दिया गया है। रेगुलर सिविल सर्जन नहीं है। दूसरा, निवासी तबीब यानी रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर जो होना चाहिए, उनकी एक जगह खाली है। एनेस्थीसियस्ट की 2 जगह होनी चाहिए, दोनों जगह खाली है। अगर एनेस्थेसिस्ट की ज़रूरत पड़े तो ये लोग बाहर से बुलाते, तो कितनी तकलीफ होगी ऑपरेशन के लिए। नेत्र सर्जन की 1 जगह खाली है। डर्मेलॉजिस्ट की 1 जगह खाली है। ईएनटी सर्जन की 1 जगह खाली है। जनरल सर्जन की 2 जगह होनी चाहिए, दोनों जगह खाली है।
पैथोलॉजिस्ट की एक जगह खाली है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की एक जगह खाली है, फिजिशियन की 2 जगह खाली है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है यहाँ पे भी 1 जगह खाली है और स्त्री रोग निष्णात जो होने चाहिए 3 जगह, तीनों 4 में से 3 जगह खाली है, सिर्फ 1 ही जगह भरी गई है। तो वहाँ भी स्त्रियों की जो संबंधी समस्या है वो उनको महिलाओं को मुश्किल होती है। बाल रोग निष्णात में भी 3 में से 3 जगह खाली है, 1 भी नहीं है, बाहर से बुलाने पड़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है, 1 ही जगह खाली है। मनोचिकित्सक तो है, देखिए ऐसे देखा जाए तो 25 जगह बड़े-बड़े डॉक्टरों की है, उसमें से 20 जगह खाली है। आप सोचो कि जी। नर्मदा में इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है, उसमें हुँ, इतने बड़े डॉक्टर्स या स्टाफ, ये तो मैंने आपको जो बताया, वो तो बड़े क्लास 1 ऑफिसर की, लेकिन मैं क्लास 2 की भी फिगर आपको बताऊँ, ग्रेड हुँ, 3 में 115 में से 72 जगह खाली है, सिर्फ जी, 43 जगह भरी गई है। और ग्रेड 4 के जो सिविल हॉस्पिटल में कर्मचारी होने चाहिए, 189 जगह होनी चाहिए, उसमें से सिर्फ 94 ही जगह भरी गई है या 95 जगह खाली है। जी। तो अगर ये गवर्नमेंट ये काम नहीं करेगी तो आम आदमी को, गरीब जनता को तकलीफ होनी पड़ेगी। तो दीपक जी बता रहे थे किस तरह की समस्याओं का सामना राजपीपला के लोग कर रहे हैं, वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है और उसी पर बात करने के लिए राजपीपला के ही जर्नलिस्ट इकराम जी हमारे साथ जुड़े हैं। इकराम जी, दीपक जी ने काफी सारी बातें बताई कि स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी है, किस तरह की परेशानियों का सामना इकराम जी राजपीपला के लोग कर रहे हैं, खासकर स्वास्थ्य सुविधाएं जो राज्य सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे आपके प्लेटफ़ॉर्म पर मौका दिया अपनी बात रखने का। मैं शुरू करता हूँ कि जो राजपीपला है वो सेंटर है डिस्ट्रिक्ट का और उसकी जो रचना हुई थी डिस्ट्रिक्ट की उसको 27 साल हो चुके हैं। लेकिन स्वास्थ्य सुविधा जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल की होनी चाहिए वो है नहीं और उसके लिए यहाँ की जो 5 तालुके हैं उन वहाँ की टोटल प्रजा को बहुत ही तकलीफ होती है। यहाँ से जो गाँव से लोग ये आशा लेकर आते हैं कि राजपीपला की इतनी बड़ी सिविल हॉस्पिटल है तो वहाँ हमारा अच्छा इलाज होगा, ये आशा जी। लेकर आते हैं। हम्म। लेकिन जब लोग वहाँ से यहाँ आते हैं, वहाँ से तालुका लेवल से रिफर किया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जब यहाँ आके देखते हैं तो बहुत कोई खास उत्साहजनक यहाँ पे कोई सेवाएँ है नहीं और जैसा दीपक जी ने बताया काफ़ी सारी जगहें खाली भी है हम्म। और एम्बुलेंस जैसी एक प्राइमरी सुविधा जो होनी चाहिए, वो प्राइमरी सुविधा भी नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएँ बनी हैं कि 3-3 4-4 घंटे तक हम्म। क्रिटिकल पेशेंट एम्बुलेंस का वेट करते हैं और जी। एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से मौत हो जाने की भी कई किस्से हमने देखे हैं, कवर किए हैं। जी। तो जिला की जो सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, जिसको अभी तो जोड़ा गया है जीएमईआरएस गुजरात मेडिकल संलग्न जो बोर्ड है उससे जोड़ा गया है। तब जब इसको जोड़ा जाना था तब इतनी बड़ी-बड़ी बातें हुई थी जो पॉलिटिकल लोग हैं यहाँ के उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी बातें की थी कि अगर जीएमईआरएस से सिविल हॉस्पिटल को जोड़ दिया जाएगा तो किसी को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी सुविधाएँ यहीं मिल जाएँगी। मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर होंगे वो बहुत अच्छी आपकी ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 साल से कोई भी फ़र्क इसमें आया नहीं है और जो सुविधाएँ का वादा जो किया गया था, कि इस तरह की सुविधाएँ मिलेगी, वैसे कुछ है नहीं। जैसे दीपक जी ने बताया, मैं भी बता दूँ कि एक्स-रे मशीन बंद है, सोनोग्राफी मशीन बंद है, सीटी स्कैन का मशीन नहीं है और कई बार तो ऐसा होता है कि पेशेंट क्रिटिकल होता है और वेंटिलेटर ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटर नहीं होते हैं और उसके लिए भी बहुत सारी समस्याएँ होती है। तो हुँ, देखा जाए तो और किसी सर्विस में अगर कोई नेग्लिजेंसी होगी तो उसको हम मान लेते हैं कि चल जाएगा। लेकिन जिसकी जो स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है, जिसके साथ जीवन की डोर जुड़ी हुई होती है, उसमें इस तरह की जो अ बेदरकारी जो करते हैं, नेग्लिजेंसी करते हैं उसको नहीं मैं समझता हूँ कि उसको चलाना नहीं चाहिए और ख़ास करके यहाँ की जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, हुँ, वो मेरे हिसाब से इतने सालों में किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी पार्टी का सांसद हो, धारासभ्य हो, जी, लेकिन जो प्रेज़ेंटेशन गुजरात सरकार में यहाँ के ट्राइबल एरिया का जो देना चाहिए था कि भई यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर करने की ज़रूरत है। हुँ, जैसे कि हमने बात करते हैं कि महानगर अहमदाबाद है, सूरत हो गया, बड़ौदा हो गया, राजकोट हो गया और बाकी सब जो बड़े जो शहर हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए बहुत सारी सुविधाएँ हैं। तो हुँ, जो लोग टैक्स सेम देते हैं ना, जो गाँव में लोग रहते हैं वो भी टैक्स सेम देते हैं और जो लोग शहर में रहते हैं, वो भी टैक्स सेम देते हैं। अगर हुँ, रोड की बात छोड़ दी जाए और किसी सुविधाओं की बात छोड़ दी जाए,
तो गुजरात सरकार को जो ट्राइबल एरिया में स्वास्थ्य सुविधाएं खुद वेंटिलेटर पे है, उसको सुधारने की बेहद जरूरत है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। स्वास्थ्य सुविधा बहुत बेसिक एक सुविधा है जो लोगों को मिलनी चाहिए। राजपीपला से कई बार ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं कि झोली में डालकर लोगों को ले जाया जाता है अस्पताल, हाँ, क्योंकि इसके बारे एम्बुलेंस में आपको बताना चाहूंगा मैडम, ये झोली जी वाली जो आपने बात कही ना वो सही बात है। जी हमारे नर्मदा जिला में डिडियापाड़ा, सागबारा और बहुत सारे इंटीरियर पहाड़ी इलाका है और इंटीरियर गांव है, जहाँ पे अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या डिलीवरी का केस हुआ तो वहां से 108 यहाँ राजपीपला तक पहुंच नहीं सकती, क्योंकि वहां रास्ते ही नहीं है। रास्ते इतने खराब है कि वहां एम्बुलेंस जा नहीं सकती है। इसके लिए उन्हों को झोली में लाके एक एक दो दो तीन तीन किलोमीटर तक वहां के पैदल लेके रोड पर गांव पे आना पड़ता है, और वहां से बस या कोई एक्स्ट्रा व्हीकल या खानगी व्हीकल द्वारा उनको राजपीपला में आना पड़ता है। तब तक तो दर्दी की हालत खराब हो जाती है, कई बार तो रास्ते में महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है, ऐसी हालत है। अभी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में जो जिला का मुख्य अधिकारी है उनकी जो संकलन की बैठक हुई थी, उसमें ये चर्चा हुई थी कि भाई ये मीडिया वाले ये झोली की स्टोरी बनाते हैं, क्या प्रॉब्लम है। तब वो जो मुख्य जिला अधिकारी है मोडक साहब, उन्होंने बताया कि नर्मदा जिला में 24 गांव ऐसे हैं, जो 24 गांव ऐसे हैं जहां रास्ते खराब है, जहां एम्बुलेंस जा नहीं सकती है, और इनके लिए वहां से राजपीपला आने के लिए इन लोगों को झोली में टिंगा टोली क्या बोलते हैं उसको, वो करके उनको यहाँ से लाना पड़ता है। तो जी अगर यहाँ के रास्ते अच्छे हो जाए, साफ सुथरे हो जाए, गवर्नमेंट ये हम्म रास्ते अच्छे बनाए, वहाँ एम्बुलेंस पहुंच सके, तो ही ये काम हो सकेगा। और जी 24 गांव में ये सुविधा नहीं है, और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और गवर्नमेंट इतने पैसे खर्च करती है, तो ये तो सुविधा होनी चाहिए और उसके जी बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी बिल्कुल बात ये है कि राजपीपला जी सिविल हॉस्पिटल की बात तो छोड़ो, सिविल हॉस्पिटल में तो सब फ्री इंतजाम हो जाता है, लेकिन हम्म, नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में इतने बहुत सारे हॉस्पिटल है जहाँ एक भी हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड नहीं चलता है मैडम। जी अगर जी गरीब जी लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हो और उसको बड़ा ऑपरेशन करना हो, 50,000 लाख रुपए का खर्चा करना होगा, तो उसके हम्म पास पैसे तो नहीं है। वो आयुष्मान कार्ड तो है, लेकिन ये हम्म, हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड ही नहीं चलता है। तो जी इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, और उन्होंने बहुत लोगों ने उसके बारे में, मैं इकराम भाई ने भी अभी बताया ना कि जो अभी जो पॉलिटिशियन है उनको रजूआत करते हैं, लेकिन हम्म जो कुछ होना चाहिए वो सब नहीं हो रहा है। यहाँ की पॉलिटिकल जो पॉलिसी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि इनसे हम्म इनसे ज्यादा लाभ मिल सके, उनकी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है कि जिनसे गरीब लोगों को, जनता को लाभ नहीं मिलता है। और यहाँ दूसरी बात ये है कि हॉस्पिटल में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ना वो ज्यादातर है ही नहीं। तो क्या हम्म करते हैं कि ये खानगी हॉस्पिटल वाले होते हैं, वो लोग बाहर से वीक में 1 या 2 बार उनको बाहर से बुलाते हैं, और ये लोग क्या करते हैं कि अपना ही बिजनेस करते हैं। जो भी बाहर से वीक में एक दिन आई स्पेशलिस्ट आता है या ईएनटी वाला आता है, तो वो बोले कि आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपको बड़ौदा हम्म आना पड़ेगा, आपको अंकलेश्वर आना पड़ेगा, आपको भरूच आना पड़ेगा। तो वो हम्म दर्दी बेचारा 2-3 हजार का खर्चा करके गाड़ी लेके वहां जाता है, वहां टेस्ट करता है। तो हम्म, ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ऑपरेशन की, टेस्ट की सभी सुविधाएं राजपीपला में, नर्मदा में होनी चाहिए, जो नहीं है। यहाँ जी ऐसी लेबोरेटरी टेस्ट भी बढ़िया नहीं है मैडम, लेबोरेटरी भी इतनी अच्छी नहीं है। अगर आपको हम्म बड़े बड़े टेस्ट करने होंगे तो यहाँ हम्म एक टोपरानी मेडिकल लैब टेस्ट है, तो वो लोग भी यहाँ से ब्लड सैंपल, टूल सैंपल, अलग सैंपल ले लेते हैं, लेकिन वो भी हम्म बड़ौदा भेजते हैं। और बड़ौदा भेजने के बाद दूसरे दिन उनका रिपोर्ट आता है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो हम्म ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा है, लेकिन हम्म ब्लड की भी बहुत कमी पड़ती है, क्योंकि खास तौर से ग्रामीण इलाकों में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई डिलीवरी का केस हुआ तो उसमें ब्लड की जरूरत पड़ती है। और नर्मदा में एक ही ब्लड बैंक है राजपीपला के अंदर, और ये हम्म ब्लड बैंक की हालत भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ जब चाहिए तब ब्लड नहीं मिलता है, सभी ग्रुप जी का ब्लड नहीं मिलता है। इसका कारण ये है कि जो ब्लड डोनेशन के लिए अवेयरनेस जो होना चाहिए वो नहीं है। लोग जब हम्म ब्लड डोनेशन नहीं करेंगे तो ब्लड ब्लड बैंक में आएगा कहाँ से। जी तो ब्लड बिल्कुल डोनेशन के लिए ब्लड बैंक वाले काम तो करते हैं, लेकिन हम्म अवेयरनेस नहीं होने के कारण ज्यादा ब्लड नहीं मिलता है, और जो क्रिटिकल ऑपरेशन में जब ज्यादा ब्लड की जरूरत पड़ती है तब पूरा जी ब्लड नहीं मिलता है, बाहर से मंगवाना पड़ता है। तो ये भी तकलीफ है। तो ये अवेयरनेस के कार्यक्रम होने चाहिए, ब्लड डोनेशन के कैंप भी होने चाहिए। और मैं तो हम्म ये भी बोलता हूँ कि सिर्फ राजपीपला में क्यों, जब हम्म अगर भेड़ियापाड़ा, सागपाड़ा जैसे इंटीरियर एरिया में ब्लड की जरूरत हुई तो वो वहाँ राजपीपला तक कब आएगा। वहाँ भी एक हम्म ऐसा एक सब सेंटर खोलना चाहिए कि वहाँ जी भी राजपीपला तक ब्लड लेने की जरूरत नहीं पड़े, वहाँ से हम्म उनको ब्लड मिल जाए। तो नर्मदा बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट में ये 2-3 सेंटर भी होना चाहिए।
जी। बिल्कुल, ये सारी बातें सुनकर मुझे बड़ा दुःख हो रहा है कि हम गुजरात मॉडल को पूरे देश में और विदेशों में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन गुजरात मॉडल में ही रहने वाले कुछ जिले और कुछ जो गाँव हैं, वो आज भी इस कदर पिछड़े हुए हैं कि ऐसा लगे कि ये कोई बहुत ही पिछड़े हुए इलाके होंगे। वैसे आदिवासी बाहुल्य इलाका है, लेकिन अभी सालों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ आदिवासियों के हित में काम करने का दावा कर रही है, लोगों के हित में काम करने का दावा कर रही है, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल में भी अच्छी सुविधा नहीं होगी तो स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च होने वाला करोड़ों रुपए का जो बजट है बर्बाद हो जाता है। इकराम जी हमारे साथ है। इकराम जी, कहाँ कमी आ रही है और क्यों राजपीपला के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं मिल रही है? आपने एक बताया कि पॉलिटिकल विल की कमी है। यहाँ के लोग क्या सरकार में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि हमें अच्छी और फैसिलिटीज चाहिए, हमें एक्सपर्ट डॉक्टर्स चाहिए, हमारे लोग क्यों हमेशा बड़ौदा रेफर कर दिए जाए, हमारे लोगों को हमारे वहां ही इलाज मिलना चाहिए। आप इतने सालों से इसी फील्ड में हैं, पत्रकारिता करते हैं, क्या कमी आ रही है? बिल्कुल, कभी यही है कि पब्लिक का भी एक तो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है कि पब्लिक को जो आवाज़ उठानी चाहिए। अगर हॉस्पिटल में किसी सुविधा की या सेवा की कमी है या उनसे अगर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, समय से उनकी सारवार नहीं की जा रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि 99% किस्सों में लोग अपना मुँह बंद रखना पसंद करते हैं। उनको डर लगता है। उनको डर किस चीज़ का लगता है कि अगर वो किसी बात को लेकर पब्लिक में आएँगे या मीडिया के सामने आएँगे, तो शायद इसका उनको खामियाज़ा भुगतना पड़े। एक ये तो ये डर रहता है। जब तक पब्लिक खुद इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगी, तब तक जो पॉलिटिशियन हैं, वो भी नहीं जागेंगे, वो भी उतनी तरीके से सतर्क नहीं होंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों के अंदर जागरूकता की कमी है। मैं एक आपको पुराना किस्सा बताना चाहूँगा, आज से 2-3 साल पहले का, कि जब ये जो मेडिकल कॉलेज को इस सिविल हॉस्पिटल से जोड़ा जा रहा था, तो उसके लिए गांधीनगर से मेडिकल बोर्ड की एक इंस्पेक्शन टीम आई हुई थी। जी। हमें अंदरूनी सूत्रों से जानकारी मिली कि इंस्पेक्शन की टीम को पेशेंट कितने ज़्यादा है, ये बताने के लिए क्या किया गया था कि एक सरकारी नर्सिंग कॉलेज है, उसकी 37 स्टूडेंट को डमी पेशेंट बनाकर तीसरे ये फ्लोर पर सुला दिया गया था, अलग-अलग वार्ड के अंदर। ये मामला तो बहुत गुजरात में चर्चा में आया था। जी बिल्कुल। हाँ, तो उसको मैंने ही और मेरे 2 साथी पत्रकार थे, स्थानिक, हमने उसका स्टिंग किया था और जी। स्टिंग होने के बाद जब अखबारों में हेडलाइन चली, फ्रंट पेज पर पूरे गुजरात में ये एडिशन में चल गया था कि भाई इस तरीके से इस मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के लिए ये गलत काम किया गया है। तो जिसकी बुनियाद ही गलत रखी गई हो, तो वो उसको क्या समझेंगे, क्या सुविधा देंगे? तो दीपक जी, क्या किया जा सकता है कि ये जो सारी दिक्कतों को है सॉल्व किया जा सके और राजपीपला को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले? सरकार को क्या करना होगा? सरकार को करने के लिए यहाँ से क्या है कि यहाँ दो 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 डिस्ट्रिक्ट है, भरूच डिस्ट्रिक्ट और छोटा उदयपुर, दोनों एमपी है। क्योंकि अगर केंद्र से ग्रांट लानी है, मंजूरी लानी है, तो ये एमपी ही काम कर सकते हैं, सांसद सभ्य ही कर सकते हैं। और यहाँ जी। तालुका विस्तार में जो पॉलिटिशियन जो है, वो सरकार में रजूआत कर सकते हैं। तो यहाँ नांदोद और डेडियापाड़ा के 2 एमएलए है, धारा सभ्य है। नांदोद के जो एमएलए है, वो दर्शनाबेन देशमुख है, वो खुद डॉक्टर है जी। और वो खुद मेडिकल लाइन में है, तो उनको पता है कि नर्मदा जिला की समस्या क्या है, वो ट्राई प्रयत्न करते भी है। लेकिन जितना जोर होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और गवर्नमेंट में ये लोग रजूआत भी करते हैं, लेकिन ऊपर से जो मंजूरी होनी चाहिए, डॉक्टर्स की जगह पूरनी चाहिए, वैकेंसीज भरनी चाहिए, वो ऊपर से जो नहीं हो रहा है। तो जी। पॉलिटिकल बैकग्राउंड थोड़ा पावरफुल नहीं हो रहा है, वो होना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने नर्मदा डिस्ट्रिक्ट को आकांक्षी जिला डिक्लेयर किया गया है, आदिवासी जिला डिक्लेयर किया। तो आदिवासी लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज जो मिलनी चाहिए, वो स्पेशल ग्रांट में मिलनी चाहिए। दूसरा मैडम, एक नर्मदा जिला में आदिवासी को एक एक ये बीमारी लगती है, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। जी वो बिल्कुल। ब्लड की कमी के कारण और ये हीमोग्लोबिन कमी होने के कारण ये नर्मदा जिला के आदिवासियों में ये रोग ज्यादा देखा जाता है। और नर्मदा जिला के आदिवासियों में जो सिकल सेल एनीमिया का डिसीज जो होता है, उनके लिए क्योर करने का सेंटर इतना नहीं है और उनकी सुविधाएं भी इतनी नहीं है, उनका टेस्ट कैसे करा जाए वो भी नहीं है। तो ये नर्मदा जिला में सिकल सेल एनीमिया के लिए स्पेशल ग्रांट होनी चाहिए, उनका स्पेशल टेस्ट होना चाहिए और जितने भी आदिवासी है उनके सबके लिए ये प्रोग्राम होना चाहिए। अभी जी। फाइलेरिया का रोग नर्मदा में ठीक में देखा गया है, 2 जिले में डेडियापाड़ा में और नांदोद तालुका में अभी हाल ही में देखा गया है और 10, 11, 12 तारीख को 3 पूरे पूरे नर्मदा जिला में इसके लिए ट्रीटमेंट और ये चलेगी। लेकिन जी। ये डिसीज सब हो रहे हैं,
तो उनके लिए जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो मेडिकल स्टाफ की तरफ से, जिला आरोग्य अधिकारी की तरफ से, ये सब जो होना चाहिए, जो हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा भी नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। जितना ज़ोर से, जितना अच्छी तरह से, जितना सिंसियरली होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। इसीलिए ख़ास तौर से आम आदमी को जो गरीब जनता है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। जिनके पास पैसे हैं तो वडोदरा, बॉम्बे, अहमदाबाद, दिल्ली जाके वो ऑपरेशन करवा लेंगे, ट्रीटमेंट करवा लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हुँ, मज़दूर लोग हैं, जो आम आदमी है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जिनके हुँ। पास कोई आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है, बस में जा सकते हैं या तो फ़ोर व्हीलर में जाने के लिए पैसे नहीं है और दूर तक हॉस्पिटल की फीस नहीं भर सकते। तो ऐसे लोगों को तो नर्मदा जिला में ऐसी सुविधा होनी चाहिए कि वो यहाँ घरेलू उसको उसको सब ट्रीटमेंट मिल जानी चाहिए। तो ये जी। भी होना चाहिए। जी, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से भर-भर झोली वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे हैं और जब राज्य में उनकी सत्ता है, केंद्र में उनकी सत्ता है, तो बजट में विशेष एलोकेशन स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए होना चाहिए और खासकर जो ऐसे जिले हैं, जो ऐसे प्रदेश हैं जहाँ अच्छी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, अगर है तो सिर्फ एक बिल्डिंग बना दिया गया है, वहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है। भर्ती नहीं होती है अलग-अलग वर्ग के कर्मचारियों की और इसलिए लोगों को परेशानियां होती हैं। जी, इकराम जी आपको जोड़ना चाह रहे हैं, बताइए। बिल्डिंग से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल जिस बिल्डिंग में सिविल हॉस्पिटल कार्यरत है, वो असल में किराए पर है। उसका अच्छा। खुद का बिल्डिंग है नहीं। अभी हुँ, बिल्डिंग जो बन रहा है वो जो राजपीपला सेंटर है उससे लगभग 5-7 किलोमीटर दूर बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अभी जो मकान है वो किराए का है। हुँ, एक्चुअल में वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल थी, वहाँ पे जब कोरोना जब आ गया था तब वहाँ पे शिफ्टिंग किया था। एक बात मैं हुँ, आपको जो कमी है राजपीपला की नर्मदा जिले की जो सिविल हॉस्पिटल में कमी है उसकी बात बताऊँ तो हुँ, एक ऑपरेशन की बात ऐसी है कि एक महिला को ऑपरेशन करवाना था लेकिन डॉक्टरों उसको तारीख नहीं दे रहे थे। बार-बार उसको तारीख दे रहे थे, 15-20 दिन हो चुके थे। हुँ। आखिर में पता चला कि जिस बड़ी फ्लड लाइट के नीचे ऑपरेशन करते हैं वो लाइट नहीं थी हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, जी, उसकी जी। वजह से उनको मना कर दिया कि आप फिर उन्होंने अंकलेश्वर गए और अपने हुँ, पैसों से उन्होंने अपना ऑपरेशन हुँ, करवाया। दूसरी एक बात मैं जोड़ता हूँ कि अब एक कहावत है कि अंधेरी नगरी वाली आपने सुनी होगी, उस तरीके से एक हुँ। मरा हुआ पेशेंट राजपीपला की सिविल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस में भेज दिया गया था, जिसको अच्छा, जो लोग डॉक्टर वहाँ थे, उसे जिंदा बताकर उसका इलाज करना शुरू कर दिए थे, फ़िल्म की तरह। ओह! जब ये बात मेरे पास आई तो मैं वहाँ गया, मैंने तब वहाँ पे बातचीत की और तब डॉक्टरों से पूछा दबाव डालकर, तब हुँ, फिर उन्होंने दबे हुए स्वर में ये एक्सेप्ट किया था हुँ, और दूसरे दिन इस हॉस्पिटल के जो सीडीएमओ थे, उन्होंने फ़ोन पर इस बात को कन्फेशन किया था कि जब पेशेंट आया था, तो उसका हम इलाज कैसे करते? वो तो मरा हुआ था। तो जब मरा हुँ, हुआ पेशेंट था, तो उसे एडमिट क्यों किया? तो हुँ। इस तरीके की अंधेरी वाली जो मैंने बताई कहावत उस बहुत तरीके से चलता है लापरवाही है। यहाँ पे। जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, मरे हुए पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं और उसका इलाज फ़िल्म की तरह करने जी। लगते हैं। ये परिस्थिति है यहाँ पे। जी, अंधेर नगरी और चौपट राजा और बिल्कुल। उसके बावजूद जब चुनाव आते हैं, भर-भर झोली जब वोट मिलते हैं, तो लोगों की इच्छा शक्ति पर कहीं न कहीं सवाल उठते हैं कि आप इतनी सारी परेशानियों का सामना करते हैं, उसके बावजूद आप सवाल क्यों नहीं पूछते? जब आप एक-एक वोट करते हैं, तो सवाल पूछने का और आपकी जो बुनियादी सुविधाओं का आपका अधिकार है, वो पाने का आपका हक है, आपका अधिकार है। उसे सरकार से माँगना होगा, जनप्रतिनिधियों से माँगना होगा, उसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी। जी, इकराम जी और कुछ मुझे जोड़ना चाहते हैं आप? मुझे लगता है कि लोगों को एक्चुअल में ये पता ही नहीं है कि जो सिविल हॉस्पिटल या डॉक्टर या दवाखाना जो भी कुछ है वो हमारे पैसों से है। बिल्कुल। लोगों में भावना की कमी है। जब हुँ, जो डॉक्टर होते हैं सिविल हॉस्पिटल के सरकारी डॉक्टर वो ऐसा समझते हैं कि जैसे एहसान कर रहे हैं, जो पेशेंट आता है और उसकी जो सारवार करना उनका फर्ज है, उसी हुँ, के लिए उन्हें पगार दिया जाता है और अलाउंस दिया जाता है और बाकी सब जो लाभ है उन्हें पब्लिक को सर्व करने के लिए दिए जाते हैं। तो जी, एक जी। तरफ ये है कि पब्लिक को खबर नहीं है कि भाई हमारे ही टैक्स के पैसों से ये पूरे डॉक्टरों को चैम्बर दिया गया है, ये बिल्डिंग है, ये एम्बुलेंस दौड़ रही है, लाइटें चल हुँ, रही है, पंखे चल रहे हुँ, हैं, एसी चल रहा है। लोगों में हुँ। इतनी भावना की कमी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आप उठा रहे हैं। जी। तो लोगों को ये समझ में नहीं आता, अगर जिस दिन लोगों को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि ये जो कुछ हो रहा है, हमारे पैसों से हो रहा है, हमने जो टैक्स दिया है, वो टैक्स सरकार यहाँ पे वापिस भेज रही है। हुँ, हमने अभी हुँ, एक इन्फॉर्मेशन निकाली थी कि राजपीपला की जो जीएम ईआरएस मेडिकल संलग्न कॉलेज है, उसमें हुँ, जो स्टाफ काम कर रहा है, डॉक्टर से लेकर स्वीपर तक, उनके हुँ। पीछे स्टेट गवर्नमेंट लगभग 5 करोड़ रुपया हर महीना उनको पे आउट करती है।
हाँ, 5 जी। करोड़ रुपया उनको पे आउट करती है उनके टोटल पगार के लिए और दूसरी सुविधाओं के लिए। तो हुँ। इतना कुछ करने के बाद भी अगर यहाँ के लोगों को सुविधाएँ न मिलेगी तो फिर इतनी हॉस्पिटल का काम क्या है? और जी। डॉक्टरों का काम। जी, बिल्कुल। इकराम जी बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है और ये सही बात है कि लोगों को समझना होगा कि ये सब कुछ हमारे लिए और हमारे पैसों से हो रहा है। जो टैक्स के पैसे हम चुका रहे हैं, उसी से आपकी हॉस्पिटल बनाई गई है, उसी से उन डॉक्टरों का वेतन निकलता है। लेकिन डॉक्टर जो हैं, वो एक लिमिटेड पीरियड के बाद पेशेंट को देखने के लिए तैयार भी नहीं होते हैं। ये कहानी ना सिर्फ राजपीपला की, ये गुजरात के करीब-करीब हर जिलों की है, जहाँ सिर्फ 9 बजे से 12 बजे तक डॉक्टर्स अवेलेबल होते हैं, देखते हैं पेशेंट को, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो वहां आपको कोई अटेंड नहीं करेगा, ऊपर से भगा दिया जाएगा। इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो स्वास्थ्य सुविधाएं कटघरे में खड़ी होती है और गुजरात सरकार का गुजरात मॉडल भी सवालों के घेरे में आ जाता है। ये खास प्रोग्राम हमने इसीलिए ये डिजाइन किया है कि सरकार तक सीधे सीधे बात पहुंचे कि लोग क्या चाहते हैं। हमारे पास वक्त की कमी है दीपक जी, लेकिन अगर आप कम शब्दों में छोटी सी कोई बात कहना चाहें तो बताइए। जी, 1-2 बात कहने की रह गई है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि जी। नर्मदा जिला पहाड़ी इलाका है, फॉरेस्ट एरिया है, तो हम्म। उसमें और देखा जाए तो ज़्यादातर शेडेड एरिया है, यानी हम्म। कि वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। तो जी। कनेक्टिविटी की वजह से बहुत दिक्कत होती है, गाँव के अंदर अगर फ़ोन नहीं लगता, हॉस्पिटल में कोई सीरियस मैटर हुआ तो वो नहीं होता। पहले तो 300 से 400 जितने शेडो एरिया थे, लेकिन धीरे-धीरे वो टावर लगाने के बाद कम हुए, लेकिन अभी भी 80 से 90 शेडो हम्म। एरिया है कि जहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। उसके लिए भी मेडिकल फैसिलिटी में फ़ोन करने में जानकारी देने में तकलीफ होती है, ये एक मुद्दा है। और जी। एम्बुलेंस की संख्या भी जितनी होनी चाहिए इतनी नहीं है, वो कम है। अगर ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 50-100 जन का एक्सीडेंट हुआ, उसको बड़ौदा कहाँ रिफ़र करना होगा, तो एक हम्म। एम्बुलेंस में कैसे जा सकते हैं? तो जी एम्बुलेंस बिल्कुल। की सुविधाएँ भी होनी चाहिए। और हम्म। राजपीपला में अभी जो पहले पुराना सिविल हॉस्पिटल था, वो गाँव में पड़ता था, नज़दीक पड़ता था। अभी हम्म। जो जनरल सिविल हॉस्पिटल जो बनाया गया है, वो वहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। तो आम हम्म। आदमी को ऑटो रिक्शा से या फ़ोर व्हीलर से बाहर से जाना पड़ता है, किराया महँगा पड़ता है, दूर पड़ता है। तो ये भी जी। एक समस्या है, तो सरकार को ये सब सोचना चाहिए, तो नर्मदा हम्म। डिस्ट्रिक्ट में सुविधा अच्छी हो सके। जी, सरकार को ये सारी चीजें सोचनी चाहिए और ये सरकार का दायित्व है कि आप नागरिकों को सुविधा दे और खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य में तो कभी कमी होनी ही नहीं चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़े और राजपीपला की जो समस्या है आपने उठाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का। वैसे व्यूअर्स को क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? ये सारी बातें आपके लिए है और आपके हित में है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। यहाँ देश, दुनिया, शहर, जिलों की खबरें हम आप तक लेकर आते हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ये कहानी ना सिर्फ राजपीपला की, गुजरात के करीब-करीब हर जिले की यही कहानी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।